हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और हम स्वागत करना चाहेंगे परवेज सर मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के जरिए आपको पता ही है कि हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी में जो टॉपिक है वो टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा है, जिसको हिंदी में हम लोग सदिश बीजगणित कहते हैं। इससे रिलेटेड 2 वीडियो और बनाया जा चुका है जो हमारे प्लेलिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन 2023 के नाम से है, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर और भी वीडियो आपको एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड देखनी हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और पिछले वीडियो पे बहुत सारे कमेंट रिस्पांस को देखकर हमारा भी उत्सुकता और भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए बिना डरे बिना सहमे हम लोगों को एग्जाम की तैयारी करना है और बेहतर नंबर को प्राप्त करना है। तो बिना किसी देरी किए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, जो क्वेश्चन में यह बोला है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जो वेक्टर दिया है ए वेक्टर, जिसका वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इसको हमको क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट मतलब क्या होता है, अकेला, यानी जिसका कोई वैल्यू, मतलब जैसे यूनिट मतलब अकेला एक, उसी तरह हमको क्या करना है, इसके लिए जो वेक्टर दिया है हमको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर वह होता है जिससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो मल्टीप्लाई करने से, इस वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो इसी तरह हम लोग यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका नोटेशन यूनिट वेक्टर का कैप से होता है। क्या किससे होता है, कैप से। तो अगर हमको ए कैप फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ ए डिवाइड बाई इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर के, इसके इक्वल यह क्या आता है, यह ए कैप यानी यूनिट वेक्टर आता है। तो अगर बोला जाए तो यूनिट वेक्टर का हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या दे सकते हैं, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर में अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर से हम लोग यूनिट वेक्टर प्राप्त करेंगे। तो बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप। अब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमको क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, एक्स वाला, वाई वाला और जेड वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे इससे हम लोग कंपोनेंट देख रहे हैं, तो आई कैप में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 1 से। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, y इक्वल टू भी यहाँ पे 1 और z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। यही होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो x का वैल्यू 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस में y का वैल्यू भी 1 का स्क्वायर और यहाँ पे z का वैल्यू कितना दिया, 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो अंडर रूट में 1 प्लस 1 प्लस में 2 2 क्या हो गया, 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 1 2 4 6, यहाँ पे 6, अंडर रूट 6 आया, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया, अंडर रूट 6 आया। अब हम क्या करेंगे, हमको ए कैप चाहिए। क्या चाहिए, ए कैप। तो ए कैप इक्वल टू क्या होता है, कैप के लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैप बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप। पिछले वीडियो में भी बताए थे इसको। तो ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर
ए कैप इक्वल टू, यहाँ पे ए वेक्टर कितना दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस में 2k कैप, तो यहाँ पे लिखेंगे आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप और डिवाइड बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहां तक भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा और सजा कर लिखना हो तो हम लोग को पता है कि कोई भी अगर नोमिनेटर में कोई भी अगर एक से ज्यादा टर्म ऐड के साथ या सब्ट्रैक्ट के साथ एक दूसरे से कॉम्बिनेशन में हो तो हम एक दूसरे को अलग कर सकते हैं। तो √6 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, बंटवारा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए कैप इक्वल टू यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं अंडर रूट 6 और आई कैप प्लस में 1/अंडर रूट 6 जे कैप प्लस में 2/अंडर रूट 6 यहाँ पे के कैप, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे केवल वेक्टर दिया है तो हम लोग एक और वेक्टर कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कॉन्सेप्ट यह कहता है कि अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करनी हो तो आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, वहीं आपका यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत बढ़िया तरह समझ में आया होगा। तो फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या नोट डाउन कर ले। जैसा कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे दिया जाए। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम 2 लाइन बोलना चाहेंगे। अगर कोई भी बच्चा, चाहे कोई भी स्टूडेंट, चाहे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछने वाला बहुत तरीकों से पूछ सकता है, हमारे दिमाग में भी दूसरा तरह से क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी स्टूडेंट के दिमाग में कुछ अलग आ सकता है, एग्जाम में भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो उसी तरह यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग जो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे थे उसमें एक वेक्टर दे दिया था, तब हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन अगर वेक्टर दिया ही नहीं हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये तो ट्रैक से हट के क्वेश्चन दे दिया जाए। आप तो तैयारी करके गए हैं कि इसका वेक्टर दिया रहे तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना, लेकिन यहाँ पे कोई वेक्टर ही ना दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। आप अगर चोरी किए ही नहीं है और आपको चोर कहा जाए तो कैसे लगेगा? एकदम शॉकिंग लगेगा। तो बिल्कुल उसी तरह यह भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए। यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन इंग्लिश में है इसलिए हम हिंदी में समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, यानी आपको क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है पी क्यू के डायरेक्शन में, जहां पर वेयर यानी जहां पे P एंड Q आर द पॉइंट्स, और P और Q क्या है, पॉइंट है। जिस पॉइंट का वैल्यू दिया गया है 1 2 3, P का वैल्यू 1 2 3 और Q का वैल्यू कितना दिया है 4 5 6 दिया है। यानी अगर बात की जाए तो P से Q की तरफ एक क्या किया गया है, वेक्टर को ड्रॉ किया गया है। यानी मान के चलिए यहाँ पे P है और यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं तो Q है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, और यहाँ से एक वेक्टर को ड्रॉ किया गया है P से Q के डायरेक्शन में, ऐसा गया है। यानी PQ क्या है, यहाँ पे वेक्टर है, यानी PQ वेक्टर है। और यहाँ पे P का जो पॉइंट है वो क्या दिया है 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे क्या दिया है 4 5 6 दिया है। बिल्कुल कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चंस के जैसा कि आपको दिया गया था 2 पॉइंट के बीच में वेक्टर फाइंड आउट करना, उसी तरह हम क्या करेंगे, वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें PQ वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, PQ वेक्टर चाहिए, तो हम लोग Q में से P को घटाते हैं। किस में घटाते हैं, Q से P को घटाते हैं। अब कैसे, आप लोग कहेंगे कि हम लोग P में से Q को नहीं घटा सकते हैं, तो घटाने की बात अलग है। देखिए अगर यहां से P से चला है Q तक, यानी आप 0 से स्टार्टिंग किए हैं और 5 रुपये कमाए हैं। 0 से स्टार्ट किए हैं
जीरो से स्टार्ट करते 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 आप एक जगह ऐसा आया कि 5 रुपये कमाना शुरू किए, तो आपसे पूछेगा कोई कि आप कितना रुपया कमाए, तो आप क्या कीजिएगा, जितना रुपया कमाए हैं अभी और जितना से कमाना शुरू किए थे उसको लेस कर देंगे, उतना ही आ जाएगा। ऐसा नहीं ना कहते हैं कि मैं जितना कमाना शुरू किया था उसमें से घटा दूंगा अभी जितना कमाया हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। ये तो माइनस निगेटिव आ गया, यानी इसको उल्टा बता रहा है। इसीलिए आप लास्ट में से क्या करते हैं, इनिशियल को लेस करते हैं। लास्ट पॉइंट में से हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट को लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले नोट करेंगे क्या, तो P जो होगा, P पॉइंट क्या होगा, तो P के लिए हम लोग x1 y1 और z1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x1 y1 और z1, और इसका पॉइंट क्या है, तो 1 2 3, यानी कहने का मतलब x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 2, और x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 2 और z1 का वैल्यू 3। बिल्कुल इसी के जैसा Q क्या होगा, तो x2 y2 और यहाँ पे z2। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे PQ वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, यहाँ पे पहले लिखेंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 यहाँ पे j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। वैल्यू पुट करेंगे तो x2 का वैल्यू कितना दिया है, 4, और x1 का वैल्यू 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 i कैप, यहाँ पे प्लस y2 का वैल्यू 5, माइनस में क्या हो जाएगा 2, यानी 5 माइनस में 2 और j कैप प्लस z2 यानी 6 माइनस 3, यानी 6 माइनस में 3 और k कैप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 i कैप प्लस में 3 j कैप प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 k कैप। अब यह क्या हो गया, PQ वेक्टर फाइंड आउट हो गया। अब यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ PQ निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बार बार रिपीट करने से अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस में 9 प्लस में 9, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, और 27 अगर रूट में हो तो हम उसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे 3 रूट में क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे PQ, और यहाँ पे इसको अगर फैक्टराइज करें तो यहाँ पे 3 3 जा 9 9 3 जा 27, और यह दो गो में से एगो निकल जाएगा तो 3 और रूट 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकल गया। अब हमको क्या करना है, इसका डायरेक्ट अब PQ का कैप निकाल देंगे, यानी यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ यानी यूनिट वेक्टर इक्वल टू PQ वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। तो यहाँ पे PQ वेक्टर कैप क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर यानी PQ कितना दिया, 3i प्लस 3j और प्लस में 3k, यानी 3i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 3k कैप। फिर उसके बाद में डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड कितना दिया है 3√3, तो 3√3 देख रहे हैं ऊपर तीनों में 3 कॉमन है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी PQ कैप इक्वल टू 3 इंटू आई कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप डिवाइड बाई 3√3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो देयरफॉर PQ जो कैप होगा यानी यूनिट वेक्टर वह 1/√3 आई कैप प्लस में 1/√3 j कैप प्लस में 1/√3 k कैप, और यही क्या होगा आपका यूनिट वेक्टर हुआ। यानी अगर पॉइंट दिया रहे तो आप आराम से वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, वेक्टर के बाद में मैग्नीट्यूड निकालिए और मैग्नीट्यूड से क्या कीजिए, वेक्टर में डिवाइड कर दीजिए, आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
फिर से एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको क्या करना है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। आपको क्या करना है, एक ऐसे वेक्टर को फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 8 हो, और वह वेक्टर किसके डायरेक्शन में होने चाहिए, ये जो वेक्टर दिया गया है उसी वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमको एक चीज पता है कि यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 होने का मतलब क्या हुआ, जब 1 हुआ इसका मतलब हम लोग उसके डायरेक्शन में अगर क्या करें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आराम से उसका मैग्नीट्यूड भी 8 रहेगा, उसमें उस पे इफेक्ट भी कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके उसमें 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो वेक्टर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेट मानेंगे, लेट वेक्टर ए इक्वल टू 5i कैप माइनस में जे कैप और प्लस में 2k कैप। और यहाँ पे अगर हम लोग ए कैप निकालते हैं, इसका मतलब ए कैप जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। और इसमें हम लोग क्या करें, 8 से मल्टीप्लाई करा दे तो हमारा 8 ही रहेगा, यानी 8 मल्टीप्लाई में ए का ए जो कैप रहेगा, ए कैप में अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 8 ही रहेगा। तो बिल्कुल उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसका इस वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 प्लस में 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस में 2 2 जा क्या हुआ 4। तो यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 और 25 यानी 30 हो गया। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो गया, √30 हुआ। अब हमको क्या करना है, इसका ए कैप निकालेंगे। तो ए कैप इक्वल टू यानी यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 नहीं होता है, उसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो ए वेक्टर कितना दिया है, तो यहाँ पे 5i कैप माइनस में जे कैप प्लस 2k कैप और डिवाइड बाई यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आया, √30 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे ए कैप इक्वल टू 5i कैप माइनस में जे कैप प्लस में 2k कैप और डिवाइड बाई √30। ये तो आया हमारा यूनिट वेक्टर। लेकिन हमको यूनिट वेक्टर थोड़े पता करना है, नहीं, हमको क्या करना है, एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो अगर इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाले, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड अप्लाई करे तो इसका वैल्यू कितने आने वाला है, 1 आने वाला है। तो 1 में हम लोग दोनों तरफ अगर 8 से मल्टीप्लाई करा दे तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। अगर कोई इफेक्ट ना होगा तो यह भी एक नए वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे दैट वेक्टर लिखेंगे, दैट वेक्टर इक्वल टू दैट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई ए कैप, यही हो जाएगा। और ए कैप का जो वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहे तो उसका वैल्यू कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इंटू ए कैप का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है, तो क्या है, यहाँ पे 5i कैप माइनस में जे कैप और प्लस में क्या है 2k कैप, यहाँ पे 2k कैप और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा √30, अंडर रूट क्या हो गया 30। अब इसमें वह वेक्टर क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यह 40i कैप माइनस में यहाँ पे 8j कैप और प्लस में 16k कैप और डिवाइड बाई यहाँ पे होल डिवाइड कर दे रहे हैं 30। अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहें इस वेक्टर का, यह वेक्टर को हम लोग मान ले रहे हैं
कि यह बी वेक्टर है। अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहे ना तो इसका वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वह 8 आएगा, आप इसको जांच भी कर सकते हैं। तो इस तरह अगर यह यूनिट वेक्टर निकालने में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो 3 तरह के क्वेश्चन बताए हैं। तीनों तरह के क्वेश्चन अलग अलग तरह के थे और तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगे हैं। इसी तीनों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से एक धासु कॉन्सेप्ट को लेकर आ चुके हैं। जो धासु कॉन्सेप्ट यह बताएगा कि आपको कोई भी दो वेक्टर दिया रहे और आपसे पूछ दिया जाए क्या वह कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर कहने का मतलब वह होगा कि वह क्या है, समान अनुपात में है या नहीं है। अगर कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल में हो या एक इक्वल रेशियो में हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। यानी वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर ए वेक्टर हो या बी वेक्टर हो, दो वेक्टर हो, अगर ए वेक्टर का जो वैल्यू है वह लैम्डा इंटू बी वेक्टर आए, यानी अगर बी वेक्टर में किसी भी हम लोग लैम्डा यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराने पर बी वेक्टर आ जाए, या यहाँ पे और लिखेंगे यहाँ पे बी वेक्टर अगर आ जाए लैम्डा इंटू ए वेक्टर, यानी अगर एक दूसरे के फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। तो अगर देखेंगे कि यह क्या कोई भी इसमें लैम्डा कॉमन होने वाला है या नहीं, अगर लैम्डा कॉमन हो जाता है तो उस दोनों वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको दो वेक्टर मान लेते हैं। लेट यहाँ पे वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप माइनस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप। फिर उसके बाद b वेक्टर को मान लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में 4i कैप और प्लस में 6j कैप और माइनस में 8k कैप। अब हम लोग क्या करना है, इसको एक दूसरे के फॉर्म में चेंज करना है। एक दूसरे के क्या करना है, फॉर्म में चेंज करना है। तो हम लोग कैसे चेंज करें, तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में से बड़ा यानी सबसे कोफिशिएंट बड़ा किस वेक्टर का है। तो यहाँ पर देखें तो इसका जो x कोफिशिएंट है वह 2 है और इसका जो सेकेंड का x कोफिशिएंट माइनस में 4 है। तो माइनस में हो या प्लस में हो, मल्टीप्लाई में देखें तो यह b वाला वेक्टर ज्यादा दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, b वाले वेक्टर से कुछ कॉमन करने की कोशिश करेंगे। तो वह किस पॉइंट को कॉमन करे ताकि यह इस a को a में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वेक्टर b इक्वल टू क्या होगा, माइनस में 4i कैप प्लस में 6j कैप और माइनस में 8k कैप। अब देखें तो वेक्टर b में से हम लोग सब डिजिट में हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में i कैप और 2i कैप प्लस में क्या हो जाएगा 3j कैप और माइनस में 2 4 जा 8k कैप। क्या यह कोई वेक्टर दिख रहा है, क्या यह a वेक्टर दिख रहा है, यह a वेक्टर दिख रहा है। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे x जो कोफिशिएंट है उसमें निगेटिव है बट यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे उसी तरह y कोफिशिएंट में पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे बट यहाँ पे निगेटिव है। फिर उसी तरह z कोफिशिएंट में, तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो सभी जो टर्म है सभी टर्म से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। या माइनस से कॉमन करने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना। तो यहाँ पे माइनस को कॉमन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, वेक्टर b इक्वल टू माइनस में 2 और यह प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 2i कैप और माइनस में 3j कैप और प्लस में क्या हो जाएगा 4k कैप। अब तो बिल्कुल यह सेम दिख रहा है, यह वेक्टर में कन्वर्ट हो गया ना।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस में 2, और यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो क्या यह इस फॉर्म में है, तो है बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा इक्वल टू क्या आया है, माइनस में 2 आया है। लिखेंगे सिंस वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर, जो बी है वो क्या है, लैम्डा इंटू ए वेक्टर के जैसा है, जहां पे लैम्डा क्या है, माइनस में 2 है। तो यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 2 नंबर में आना ही आना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और आपको यह डायरेक्ट भी बनाने की ट्रिक बताई जाएगी, और इसको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में यानी 2 नंबर में दे दिया जाए तो उस तरह भी बनाने की ट्रिक बताई जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप। इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, यानी डायरेक्शन के अलोंग, यानी इस वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग इसका कोसाइन निकालना है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दिक कोजिया बोलते हैं, कोसाइंस बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, इसको निकालना है। तो हमको क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना रहता है, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना रहता है। उसके बाद वाले कॉन्सेप्ट को बताएंगे, पहले इसका हम लोग क्या करें, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर ले। सॉल्व करेंगे तो लेट, यहाँ पे वेक्टर कुछ नहीं दिया है, मान लेंगे कि यहाँ पे वेक्टर p इक्वल टू क्या है, आई कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप। अब हमको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 3 3 जा 9, और यहाँ पे 9 1 10 अब 4 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 14। तो वेक्टर जो p है उसका मैग्नीट्यूड 14 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग p कैप निकालेंगे। तो p कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ऑफ p डिवाइड बाई यहाँ पे वेक्टर ऑफ p का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अगर पुट करें तो वेक्टर ऑफ p का वैल्यू कितना दिया है, आई कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप, और डिवाइड बाई यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना दिया है, अंडर रूट 14। यह सब में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैप वेक्टर p का कैप क्या हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 14 आई कैप प्लस में 2 बाई अंडर रूट 14 j कैप प्लस में 3 बाई 14 और यहाँ पे k कैप। जैसा कि बोले थे कि पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट को बताएंगे। तो कॉन्सेप्ट यह बोलता है कि किसी भी वेक्टर का आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी हो तो आप उसके यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट है, यानी आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट या के कोफिशिएंट, उसके पॉइंट को, उससे बना जो पॉइंट होता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, यानी डायरेक्शन एक मिनट, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, तो जो आई के साथ मल्टीप्लाई है, यानी क्या है 1 बाई 14, 1 बाई अंडर रूट 14 कॉमा वो यहाँ पे क्या है 2 बाई रूट अंडर 14, तो यहाँ पे 2 बाई अंडर रूट 14, फिर यहाँ पे क्या है 3 बाई अंडर रूट 14, यानी 3 बाई अंडर रूट 14। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ये तो हुआ लॉन्ग मेथड, यानी पूरा गोल 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 जो मौत के कुआं में जैसे घुमाता है उस तरह घुमाना।
लेकिन हम लोग कच्ची रास्ते से पतली गली से निकलते हैं तो उसी तरह पतली गली से निकलने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो कैसे बनाएंगे? तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, ये जो वेक्टर दिया है ना, इसके कोफिशिएंट को एक ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे देकर सजा देना है। तो यहाँ पे क्या, इसका आई का वेक्टर क्या है, वेक्टर आई का जो कोफिशिएंट 1, इसका 2 और इसका क्या है 3 है, ऐसे सजा देना है। उसके बाद में इसमें डिवाइड कर देना है, इस तरह डिवाइड का साइन लगा देना है। अब क्या करना है, इसके स्क्वायर को ऐड करके अंडर रूट कर देना है, यानी मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 14। और ये जो रूट में 14 आया ना, इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में, सभी जो नोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 14, अंडर रूट 14 और अंडर रूट 14। मात्र यह हमारा जो, अगर कैलकुलेशन पावर अच्छा है तो हम लोग इसको 20 से 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यह ऑब्जेक्टिव को टिक कर सकते हैं। तो यह क्या है, शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट यह है कि आपको क्या करनी है कि जो आई है, जे है और के है, उसके कोफिशिएंट को लिख देना है, उसके बाद में उसमें डिवाइड कर देना है इसके मैग्नीट्यूड से, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर लॉन्ग तरीके से बनाने के लिए आए तो ऐसे बनाएंगे तो हमारा 2 नंबर मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए ये शॉर्टकट है। आप दोनों कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। जैसा कि और भी वेक्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे पॉइंट को लेकर बना रहे थे, तो उसी तरह हम लोग इस यूनिट वेक्टर्स के थ्रू हम लोग पॉइंट को लेकर, 2 पॉइंट दिया रहे, उससे हमको डायरेक्शन को साइंस निकालनी हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, ए और बी। तो यहाँ पे ए यहाँ पे दिया गया हो और बी यहाँ पर दिया गया हो, 2 पॉइंट दिया हो और दोनों पॉइंट ए से बी की तरफ जाता हो, ए से बी की तरफ जाता है। ए का पॉइंट है 1, 2 और माइनस में 3, और यहाँ पे क्या है, माइनस में 1, माइनस में 2 और 1। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, तो वेक्टर ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1। तो डायरेक्ट अब निकालेंगे तो x2 यहाँ पे माइनस में 1 और यहाँ पे माइनस में 1, और आई कैप प्लस में y2 माइनस y1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 2 और माइनस में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे j कैप, और प्लस में यहाँ पे z2 माइनस z1, यानी 1 माइनस माइनस प्लस में 3, माइनस यहाँ पे है, माइनस प्लस हो जाएगा 3, यह क्या हो जाएगा k कैप। तो यहाँ पे a वेक्टर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में 2 i कैप और प्लस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 4 यहाँ पे j कैप और प्लस में 4 k कैप। अब हमको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम अब डायरेक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यानी ए बी कैप इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर लिखेंगे, यानी माइनस में 2 आई कैप और माइनस में 4 जे कैप और प्लस में 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा के कैप, और डिवाइड बाई। अब क्या करेंगे, इसका साइड में रफ कर लेंगे, रफ वर्क कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस में 4 4 जा 16 और 4 4 जा यहाँ पे 16 16 16 32 हो गया, और 32 में 4 ऐड करेंगे तो 36, यानी अंडर रूट क्या हो गया 36, यानी यह क्या हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पे 6 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सब में से 2 कॉमन हो जाएगा, यानी ए बी जो होगा, ए बी कैप इक्वल टू माइनस में 2/6 आई कैप माइनस में 4/6 जे कैप और प्लस में 4/6 के कैप। अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे भी 1/3 और यहाँ पे 2/3। तो यहाँ पे ए बी कैप क्या हो जाएगा, तो ए बी कैप इक्वल टू माइनस 1/3 और आई कैप और माइनस में 1/3 जे कैप और यहाँ पे प्लस में 2/3 के कैप। तो यहाँ पे अब डायरेक्शन हमको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस
कोसाइंस निकालेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या कहता है, तो यूनिट वेक्टर के जो कोई भी आई हो, जे हो या के हो, उसके कोफिशिएंट को पॉइंट के जैसा अगर डिनोट करते हैं तो वही पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा कोसाइंस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 1/3, माइनस में 1/3 और वहां पे क्या हो जाएगा प्लस में 2/3, यानी माइनस में 1/3 कॉमा माइनस में 1/3 और यहाँ से 2/3। तो यह इस तरह यह क्या हुआ, सॉल्व हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिलहाल के लिए आप इसको नोट डाउन कर ले। जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, यह क्वेश्चन बोला है कि आपको क्या करना है, एक वेक्टर फाइंड आउट करनी है जो यह पॉइंट दिया गया हो, लेकिन वो वेक्टर कहाँ पे होनी चाहिए, तो इसके मिडिल में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। यह क्वेश्चन उसी तरह है जैसा कि एक शेर को चूहे डराते हो। तो यह जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं है, यह कॉन्सेप्ट हम लोग पहले जान चुके थे, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इसको पुट करके बना देना है। कहा है यह कि यहाँ पे दो पॉइंट है, एक P है और एक Q है। एक क्या है, P है और यहाँ पे Q है। P का जो पॉइंट दिया गया है वह 2, 3 और 4 है और यहाँ पे Q का पॉइंट 4, 1 और माइनस में 2 है। अब हमको एक बीच में ऐसे वेक्टर की खोज करनी है जो वेक्टर क्या हो, इन दोनों को आधा आधा डिवाइड कर दे, यानी हाफ हाफ डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यह क्या है, यहाँ पे C कोई पॉइंट है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे C वेक्टर फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, और वो C वेक्टर फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसका शर्त क्या है, उसका कंडीशन यह है कि वह वेक्टर क्या होनी चाहिए, इसके मिडिल पॉइंट में होनी चाहिए। उसके किस में होना चाहिए, मिडिल पॉइंट में होनी चाहिए, यानी बीच में होनी चाहिए, यानी दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो हम क्या करें, अगर इन दोनों के बीच में P और Q के बीच में एक वेक्टर फाइंड आउट करे और उसमें 2 से डिवाइड कर दे तो उसके बीच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे अगर यहां से लेकर यहाँ 0 है और यहाँ पे 10 है, यानी 0 से शुरू किए और हम लोग 10 सेंटीमीटर गए और बोला जाए कि तुम आधे में चले जाओ, इसका मतलब क्या करेंगे, इस दोनों को पहले लास्ट में से हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत को घटाकर और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी बीच में क्या आया, 5। तो उसी तरह हमको यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। तो हमको क्या, बहुत आसान तरीका है, ऑब्जेक्टिव में भी सॉल्व कर सकते हैं और सब्जेक्टिव में। अगर सब्जेक्टिव में सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, PQ वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। PQ वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस में क्या हो जाएगा 2, i कैप प्लस में यहाँ पे y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस में क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे j कैप प्लस यहाँ पे z2 माइनस z1 यानी माइनस में 2 और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे k कैप। तो यहाँ पे PQ जो वेक्टर होगा वह वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे 2i कैप माइनस में क्या हो जाएगा 2j कैप और प्लस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 6k कैप। अब हमको क्या हुआ, यहाँ पे PQ वेक्टर फाइंड आउट होगा। तो डायरेक्ट वेक्टर यानी वो वेक्टर क्या है, C है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे C इज द मिडिल पॉइंट, क्या है, मिडिल पॉइंट है। तो देयरफॉर यहाँ पे वेक्टर C इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर PQ का हाफ। वेक्टर PQ में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस में यह क्या हो जाएगा 2j कैप और माइनस में 6k कैप डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा C वेक्टर मिलेगा, वह क्या होगा, यहाँ पे i कैप माइनस में j कैप, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 3 j क्या होता है 6, यानी यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा 3k कैप और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करनी हो तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे, यानी 4 में से 2 गया तो 2 और 2 से डिवाइड किए तो क्या बचा 1, यानी 1 में i से अगर मल्टीप्लाई करें तो i कैप और फिर प्लस देना है। तो यहाँ पे फिर y2 माइनस y1 यानी 1 में से
3 को लेस करेंगे तो माइनस में 2, और माइनस में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 यानी माइनस में जे कैप, और फिर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, Z2 माइनस Z1 यानी -2 में से -4 लेस करेंगे, +4 को लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 6, और -6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 3 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 3 और यहाँ पे के कैप। तो इस तरह हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह सब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जैसे कि यहाँ पे चैनल पे जितने भी वीडियो है उस पे व्यू और लाइक और इम्प्रेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वीडियो ज्यादा इंफॉर्मेशनल लग रहा है। तो इसी तरह हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समझा सके, और हम चाहें तो और भी बढ़िया प्रोवाइड कॉन्सेप्ट को करा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो बढ़िया से बढ़िया आप नॉलेज को गेन करके अपने जो मार्क्स लाना है उस मार्क्स लाने के रास्ते को चुन सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और चैनल पे जुड़े रहें।